ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सबका वेब ग्रुप में स्वागत है। आशा एंजल सिस्टर आज की मीटिंग पर। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाप दादा के प्यारे प्यारे महादानी वरदानी इष्ट देव देवी बच्चों को आज की अव्यक्त वाणी की डेट है 26 दिसंबर 1978 और टाइटल है इष्ट देव की विशेषताएं। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा कि बाप दादा हम बच्चों के 4 वंश अर्थात शिव वंशी, ब्रह्मा वंशी, देवता वंशी और इष्ट देव वंशी का रूप स्पष्ट देख रहे हैं और भक्ति में हम ही श्रेष्ठ आत्माएं भिन्न भिन्न रूप में भक्तों के इष्ट देव बनते हैं। बाबा ने बताया कि जैसे प्रत्यक्षता का समय स्पष्ट और समीप आता जा रहा है, वैसे हम सबके देववंश अर्थात राजवंश और इष्ट वंश की प्रत्यक्षता होती जाएगी। इस समय के सेवा के सहयोगी व नजदीक के साथी और भविष्य के रॉयल फैमिली व प्रजा और भक्ति में इष्टवंशी व भक्त बनते हैं। आज बाबा ने हमें चेक करने के लिए कहा कि हम किस नंबर के इष्ट हैं। कोई इष्ट देव की रोज की पूजा होती है, कोई की कब कब, कोई की नियम प्रमाण युक्ति युक्त रूप से, कोई की जब आया जैसे आया वैसे होती है। लेकिन ब्राह्मण वंशी सो राजवंशी छोटा व बड़ा इष्ट देव जरूर बनते हैं, तो हम सभी भक्तों के इष्ट हैं। बाबा ने श्रेष्ठ इष्ट देव बनने वाले के 8 विशेषताएं आज बताई है और इसके हम फॉर्मूला भी ले सकते हैं RTPSSKAW। पहली विशेषता आर रहमदिल, वह सदा रहमदिल होंगे, हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने का रहम होगी। दूसरी विशेषता डी सदैव सर्व के दुखहर्ता सुखकर्ता का पाठ बजाएंगे, दुख को बुलाने की व दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन उनके पास होंगे। तीसरी विशेषता पी प्यूरिटी की पर्सनालिटी, सदा संकल्प बोल और कर्म से प्यूरिटी की पर्सनालिटी दिखाई देंगे। चौथी विशेषता एस सिंपल और श्रेष्ठ, सदा स्वभाव संस्कार चलन में सिंपल लेकिन श्रेष्ठ दिखाई देंगे। पांचवी विशेषता एस सर्वगुणों से श्रृंगारित, सर्वगुणों के श्रृंगार से सदा सजे सजाए नजर आएंगे। छठी विशेषता के कमल पुष्प समान, सदा स्वयं भी कमल पुष्प समान होंगे और दूसरे को भी कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा बना देंगे। सातवीं विशेषता ए अचल अडोल एक रस, सदा स्थिति में अचल अडोल एक रस होंगे। और लास्ट में आठवीं विशेषता डब्लू वरदानी, सदा सर्व के प्रति भूल में वरदानी होंगे, ग्लानि व शिकायत करने वाले के प्रति भी वाहवा के पुष्पों की वर्षा करने वाले होंगे। अब हम अव्यक्त स्थिति में रहकर आज की अव्यक्त वाणी सुनेंगे और अनुभव करेंगे कि स्वयं बाप दादा वतन से हमारे सम्मुख आए हुए हैं और मुस्कुराकर हमें आज के हमारा वाक्य सुना रहे हैं। सदा परम पूज्य तथा आत्माओं को पुजारी से पूज्य देवता बनाने वाले शिव बाबा बोले, आज बाप दादा हर बच्चे के एक ही समय पर चारों रूपों का वंश देख रहे हैं। पहला हर एक शिव वंशी, दूसरा ब्रह्मा वंशी, तीसरा देवता वंशी, चौथा इष्ट देव वंशी। हर एक के 4 वंश का रूप बाप दादा के आगे स्पष्ट है। बाबा ने कहा कि बाबा ने हमारे चारों रूपों का वंश आज दिख रहे हैं और ये स्पष्ट है। भक्ति मार्ग में आप ही श्रेष्ठ आत्माएं भिन्न भिन्न रूप में भक्तों के इष्ट देव बनते हो। अंडरलाइन, भक्ति मार्ग में हम ही श्रेष्ठ आत्माएं भिन्न भिन्न रूप में भक्तों के इष्ट देव बनते हैं। इस समय भी आप सबके भक्त आप
इष्ट देवों को व देवियों को पुकारते रहते हैं। जैसे प्रत्यक्षता का समय स्पष्ट और समीप आता जा रहा है, वैसे आप सबके देववंश अर्थात राजवंश और इष्टवंश की प्रत्यक्षता होती जाएगी। ऐसे अनुभव करते हो कि हम ही इष्ट देव बनकर अनेक भक्त आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। अंडरलाइन, हम ऐसे अनुभव करते हैं कि हम ही इष्ट देव बनकर अनेक भक्त आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। जैसे राजवंश में नंबरवार है, वैसे ही पूज्य रूप में भी नंबरवार इष्ट बनते हो। याद है हम कौन से इष्ट है? कौन सी देवी के रूप में आपका पूजन हो रहा है? बाबा ने हमें प्रश्न पूछा कि हमें याद है कि हमारा कौन सी देव देवी के रूप में हमारा पूजन हो रहा है? अपने भक्तमाला को जानते हो, जो आपके सेवा में सहयोगी साथी बनते हैं। उनमें कोई राजवंश में आते हैं, कोई प्रजा में आते हैं। तो इस समय के सेवा के सहयोगी व नजदीक के साथी और भविष्य के रॉयल फैमिली व प्रजा और भक्ति में इष्टवंशी व भक्त। अंडरलाइन, तो इस समय संगम के समय कितना वैल्यूएबल है। जिसे बाबा ने साकार मूल्य में भी कहा था 2 दिन पहले वरदान में कि संगम के 5 मिनट 5 साल से भी ज्यादा है, इसलिए और समय इतना अटेंशन रहे। तो इस समय संगम के समय में जब हम जितना सेवा के सहयोगी व नजदीक के साथी बनते हैं, उतना ही भविष्य में हम रॉयल फैमिली व प्रजा में आएंगे और भक्ति में इष्टवंशी व भक्त बनते हैं। तो बाबा ने आगे कहा, इष्ट देवों की वंशावली भी दिखाते हैं। अपने आप से पूछो कि हम राजवंशी सो इष्टवंशी है। तो बाबा ने हमें प्रश्न पूछने के लिए कहा कि क्या हम राजवंशी सो इष्टवंशी है? किस नंबर के इष्ट हो? कोई इष्ट देव की रोज की पूजा होती है। तो बाबा ने यहाँ नंबरवार इष्ट देव के बारे में बताया है। कोई इष्ट देव की रोज की पूजा होती है, कोई की कब कब होती है, कोई की नियम प्रमाण युक्त रूप से होती है, कोई की जब आया जैसे आया वैसे होती है, कोई की बड़े धूमधाम से वैरायटी वैभव से पूजन होता है, और कोई की कभी कभी धूमधाम से होती है, कोई की भक्तमाला बहुत बड़ी होती है, अनगिनत संख्या के भक्त होते हैं, और कोई के बहुत थोड़े से भक्त होते हैं। लेकिन ब्राह्मण वंशी स्वराज वंशी छोटा व बड़ा इष्ट देव जरूर बनते हैं। तो आप सभी भक्तों के इष्ट हो। अंडरलाइन, बाबा ने कहा कि हम सब ब्राह्मण वंशी स्वराज वंशी छोटा व बड़ा इष्ट देव जरूर बनते हैं। तो हम सभी भक्तों के इष्ट हैं। बाबा ने आगे कहा, बाप दादा आज सभी को इष्ट देव व इष्ट देवी के रूप में देख रहे हैं कि मेरे बच्चे कितने पूज्य हैं। बाबा ने आज हम बच्चों को इष्ट देव देवी के रूप में देख रहे हैं। तो बाबा को कह रहे हैं कि हम कितने पूज्य हैं। अपना पूज्य स्वरूप भी सदा सामने रखो। तो हमें अपना पूज्य स्वरूप को सदा सामने रखना है। श्रेष्ठ देव बनने वाले की विशेष 8 बातें याद रखो। जैसे अष्ट शक्तियां याद है ना? इष्ट बनने की 8 विशेषताएं हैं। उसको तो अच्छी तरह से जानते हो ना? अपने यादगार चित्रों में देखने से भी वह विशेषताएं अनुभव होंगी। तो हम अपने यादगार चित्र में जब देखते हैं तो ये विशेषताएं भी हमें अनुभव होंगी। तो बाबा ने आगे विशेषताएं बताए हैं। तो इसके फॉर्मूला के रूप में हम याद करेंगे RDPS SAAW। तो इसके सेंटेंस भी बना सकते हैं, इजी होगा याद करने में। RDPS, मैंने एग्जाम्पल सेंटेंस बनाया है कि राधा डियर प्लीज से समथिंग टू कृष्णा, AW ऑल इज वेल। और पहली विशेषता R रहमदिल। इष्ट देव सदा रहमदिल होगा। कौन सा रहम? बाबा ने प्रश्न पूछा कौन सा रहम होगा?
तो हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने का रहम होगा। हर एक के ऊपर रहम करेगा, निष्काम रहमदिल होगा। निष्काम अर्थात बिना कामना के, निर्लिप्त, वो सेल्फलेस होंगे। और बाबा ने कहा कि किस पर रहम और किस पर नहीं, ऐसे नहीं, अर्थात बेहद रूप में रहमदिल होंगे। उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह के मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। अंडरलाइन, उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप, अपने हमें हमारे आत्मिक रूप जो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप और रूह की मंजिल जो लक्ष्य है सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। जो भटकती हुई आत्मा है उनको मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व लक्ष्य सामने दिखाई देगी। ऐसा रहमदिल होगा। दूसरी विशेषता बाबा ने कहा, डी दुखहर्ता सुखकर्ता। इष्ट देव आत्मा सदैव सर्व के दुखहर्ता सुखकर्ता का पाठ बजाएगी। दूसरे का दुख अपने दुख के समान समझ सहन नहीं कर सकेगी। दूसरे का दुख अपने दुख के समान समझ सहन नहीं कर सकेगी। दुख को भुलाने की व दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उसके पास जादू के चाबी के माफिक होगा। तो दुख को भुलाने की व दुख को सुखी करने की युक्ति उनमें होगी, वह साधन सदा उनके पास होगी, वो दुख को समाधान स्वरूप होंगे। तीसरी विशेषता पी, प्योरिटी की पर्सनालिटी, सदा संकल्प, बोल और कर्म से प्योरिटी की पर्सनालिटी दिखाई देगी। चौथी विशेषता एस, सिंपल और श्रेष्ठ, सदा स्वभाव में, संस्कार में, चलन में सिंपल लेकिन श्रेष्ठ दिखाई देगा। एस, पांचवी विशेषता एस, सर्वगुणों से श्रृंगारित, जैसे आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए दिखाए हैं वैसे सर्व गुणों के श्रृंगार से सदा सजे सजाए नजर आएंगे। कोई एक गुण रूपी श्रृंगार भी कम नहीं होगा। तो छठी विशेषता के कमल पुष्प समान, ऐसे इष्ट आत्मा के फीचर्स सदा स्वयं भी कमल समान होंगे और दूसरे को भी कमल समान न्यारा और प्यारा बना देंगे। सातवीं विशेषता ए, अचल अडोल एक रस, ऐसी इष्ट आत्मा सदा स्थिति में अचल अडोल होगी। जैसे मूर्ति को स्थापित करते हैं वैसे वह चैतन्य मूर्ति सदा एक रस स्थिति में स्थित होगी। आठवीं विशेषता डब्लू, वरदानी, बाबा ने कहा कि वह सदा सर्व के प्रति संकल्प और बोल में वरदानी होंगे। ग्लानि व शिकायत करने वाले के ऊपर भी वरदानी, अंडरलाइन, ग्लानि करने वाले के प्रति भी वाहवा के पुष्प की वर्षा करने वाले होंगे। इसके रिटर्न में इष्ट देव रूप में पुष्पों की वर्षा ज्यादा होती है। अंडरलाइन, तो हम जितना ग्लानि करने वाले के प्रति वाहवा के पुष्पों की वर्षा करेंगे तो इसके रिटर्न में हम इष्ट देव रूप में हमारे में पुष्पों की वर्षा ज्यादा होती है। महिमा करने वाले की महिमा करना ये कॉमन बात है, लेकिन ग्लानि करने वाले के गले में भी गुड़ माला पहनाना जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना है। वह साथ साथ वर्तमान समय के सदा सहयोगी बनाना निश्चित हो जाता है। अंडरलाइन, तो बाबा ने कहा कि ग्लानि करने वाले के गले में हम जब गुणमाला पहनाते हैं तो दो फायदा है। एक, वो जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना है, और दूसरा वह साथ साथ वर्तमान समय के भी वो सदा सहयोगी बनते हैं। तो बाबा ने आगे कहा, जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं के स्वागत के समय गले में स्थूल माला डालते हैं, तो फिर आप क्या करते हो? बाबा ने प्रश्न पूछा। तो बाबा ने कहा कि डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो ना।
ऐसे ग्लानि करने वाले को भी आप गुणमाला पहनाओ, तो वो स्वतः ही आपकी गुणमाला आपको रिटर्न करेंगे। तो बाबा ने कहा कि जब हम गुणमाला पहनाएंगे तो वो ही रिटर्न हमें करेंगे। जैसे बाप के हर कदम हर कर्म के गुण गाते हैं, वैसे आप इष्ट देव महान आत्माओं के सदा गुण गाते रहेंगे। तो हम ग्लानि करने को गुरुमाला का पहनाएंगे तो वो हमारे गुण गाते रहेंगे, अर्थात ये देना अनेक बार का लेना हो जाता है। बाबा कहते हैं ना मुरली में, हम देते हैं तो वो हम देते हैं। अब समझा इष्ट देव की विशेषताएं। तो अब सभी अपने आप को चेक करो, इष्ट देव स्वरूप कहाँ तक तैयार हुए हैं। बाबा ने हमें चेक करने के लिए कहा कि हम ये जो विशेषता है 8 विशेषताएं, तो हम कितने धारण किए हैं, तो हम कहाँ तक तैयार हुए हैं। जब मूर्ति तैयार हो जाती है तब पर्दा खुलता है। तो आप सब तैयार हो व कोई तैयारी कर रहे हैं। आपके भक्त अधूरे साक्षात्कार में राजी नहीं होंगे, इसलिए अपने इष्ट देव रूप को सदा सजाया हुआ रखो। बाबा ने कहा कि हमारे भक्त अधूरे साक्षात्कार में राजी नहीं होंगे, इसलिए हम ये 8 विशेषताएं से अपने इष्ट देव रूप को सजा सजाया रखना है। समझा? अब क्या करना है? अब हम बाप दादा से याद कर लेंगे। ऐसे सदा सजे सजाए मूर्ति राजवंशी, सो इष्टवंशी सर्व आत्माओं को सदा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा वरदान देने वाली, सर्व आत्माओं को रहमदिल बन मंजिल दिखाने वाली, ऐसे महादानी वरदानी इष्ट देव श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी हमें ऐसा इष्ट देव देवी बनाने वाले माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, वाह टीचर वाह, वाह सदगुरु वाह। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। अब हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और बाद में अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। शांति। आशा सिस्टर, आप कंटिन्यू कीजिए डिस्कशन। जी, सभी लोग हैंड रेस करें। प्रवीति भाई जी की। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज बाबा हम आत्माओं को हमारा इष्ट देव स्वरूप की स्मृति दिला रहे हैं। तो बाबा पूछते हैं कि हम आत्माएं खुद को इष्ट देव देवी समझते हैं, और उसके लिए हम में 8 विशेषताएं बाबा ने बताई हैं। तो सबसे पहले मुझ आत्मा को रहम दिल बनना है, बेहद का रहम दिल, निष्काम रहम दिल, और अन्य आत्माओं को भी अपना आत्मिक रूप स्मृति में आ जाए मेरे रहम दिल स्थिति से। दूसरा, दुख हरता सुख करता, दुखी को सुखी करने की युक्ति बताने का साधन मुझ आत्मा के पास हो, मुझ में प्योरिटी हो, सिंप्लिसिटी, और मैं आत्मा श्रेष्ठ आत्मा बन जाऊं। सर्व गुणों से श्रृंगारित हूँ, कमल पुष्प समान हल्का
और न्यारा और बाबा का प्यारा। अचल अटोल स्थिति में, एक रस स्थिति में, और कोई ग्लानि भी अगर करे तो भी मैं उस पर पुष्पों की वर्षा करूं, यानी गुण ही, उसमें कोई ना कोई गुण ही मुझे नजर आए और मैं उसके गुणों की ही गुणगान करती रहूं। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों के 4 रूपों का वंश देखा। पहला शिववंशी, तो सारे ही आत्माएं बाबा के, शिव बाबा के बच्चे हैं, तो वो शिववंशी कहलाते हैं। दूसरे ब्रह्मावंशी, जिन्होंने ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुन के शिव बाबा के अडॉप्टेड बच्चे बने, वो ब्रह्मावंशी हैं। अब ब्रह्मावंशी में भी तीसरे हैं ये देवतावंशी। सारे ही देव, मतलब सतयुग में आने वाले सारे देवताएं कहलाएंगे, त्रेता में आने वाले क्षत्रिय हो जाते हैं। और देवतावंशी में भी चौथे फिर जो अति श्रेष्ठ हैं वो इष्ट देववंशी, जैसे बोलते हैं ना, अष्ट ही इष्ट बनेंगे। तो बाबा देख रहे हैं कि हम भक्ति मार्ग में भी हम भिन्न भिन्न रूप से भक्तों के इष्ट देव बनते हैं। तो और बाबा कह रहे हैं कि अब ऐसा अनुभव करते हो कि हम इष्ट देव बनकर अनेक भक्तात्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। और जैसे राजवंश में नंबरवार हैं, तो जो हम राजवंशी बनेंगे मतलब देवता बनेंगे सतयुग में, ऐसे भक्त पूज्य में भी नंबरवार हैं। जब द्वापर से हमारे ये जब पूजा बनी होगी वो भी नंबरवार होगी। तो अभी हमको देखना है कि हम कौन से इष्ट हैं, कौन सी देवी के रूप में हमारा पूजन हो रहा है। तो ये कैसे बनेंगे? जो अब के सेवा के सहयोगी साथी बनते हैं। अभी हम जो संगम पर जो सेवा कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उनमें से कोई राजवंश में आ जाते हैं और कोई प्रजा में आ जाते हैं। और इसी समय के सेवा के सहयोगी और नजदीक के साथी और भविष्य के रॉयल फैमिली, जो इस समय सेवा के सहयोगी होंगे और नजदीक के साथी होंगे ब्रह्मा शिव बाबा बाप दादा के, वही भविष्य के रॉयल फैमिली व प्रजा में, और फिर भक्त भक्ति में इष्टवंशी व भक्त बनेंगे, है ना। इष्ट अष्ट ही इष्ट बनेंगे। तो देवता तो सभी रॉयल फैमिली में आएंगे, लेकिन इष्ट मतलब जैसे हम अपने घर में हमारे इष्ट देव इष्ट देवी स्पेशल होते हैं ना, ऐसे पूजा तो सभी देवों की होती है, पर इष्ट देवों की कुछ कुछ दिनों में ही पूजा होती है। तो वो है इष्ट देवों की वंशावली। तो अब हमें पूछना है कि देखना है अपने आप को कि हम राजवंशी सो इष्टवंशी किस नंबर के बने हुए हैं। ओम शांति। ओम शांति। बस मैं यही कहने वाली थी, संगम युग पर जब हम परमात्मा के बच्चे बनते हैं तो इस समय हम शिववंशी हैं, और साथ साथ ब्रह्मा के मुख से हमारा लौकिक जन्म हुआ तो हम ब्रह्मावंशी हैं। लेकिन हम जब भविष्य में जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, ब्राह्मण सो देवता, तो हम देववंशी हैं, देववंशी हुए। सतयुग और त्रेता के अंदर हमारा देववंश मतलब कि देववंश, और इसके बाद हमारा इष्ट वंश शुरू होता है। भक्ति काल में हम ही परमात्मा शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं। इसके बाद हमारी मूर्तियां बनाकर भक्त लोग पूजा करना शुरू कर देते हैं। बहुत इष्ट इष्ट के रूप में भावना से हमारा मंदिर बनते हैं। परमात्मा कहते हैं कि द्वापर और कलयुग का समय ही, उसमें आप भिन्न भिन्न रूप से पूछे जाते हैं। आपके जड़ यादगार मंदिर बनाकर लोगों उस प्रकार से सिद्धियां मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आप सबके पूर्वज इष्ट हो इस समय के पुरुषार्थ से कि हम सतयुग और त्रेता के अंदर देववंश में जाते हैं, और द्वापर और कलयुग में इष्ट वंशी के अंदर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय जब आप इस पुरुषार्थ के स्वरूप हो, इस समय भी आपका इष्ट देव को मर्ज करो कि कितनी आपके मंदिर में पूजा हो रही है, कितने भक्त लाइन में खड़े हुए हैं,
कि कभी कभी तो हमने भान आता है कि वर्तमान समय हमें बाबा ने ज्ञान, हमें इष्ट देव आत्मा भक्त आत्माओं की मनोकामनाएं पूरी कर रही हूँ। जो हमारे मंदिर बने हुए हैं, जो हमारी मूर्तियां है, उसके दर्शन करने के लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो वर्तमान समय हम आत्माओं के परमात्मा ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं। पुरुषार्थ स्वरूप में भान रहता है कि हम चारों आत्माओं के इष्ट देव आत्मा हूँ, साकार रूप में पुरुषार्थी हूँ। तो लेकिन मंदिरों में देखते हैं तो जड़ जड़ मंदिरों में भक्ति कीर्तन और भावना से पूजा करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज ओम प्यारे शांति। बाबा जी। जी सिस्टर शेयर कीजिए आप, और ओम फिर हम इस पे शांति। भी थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। जैसे बाबा ने 8 पॉइंट्स बोले हैं ना, तो हम ये कैसे हम धारण किए हैं, हमें अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं, और कैसे हम ये बने, मतलब बाबा ने जैसे बोला गुलामी करने वाले पर भी हमें रहम करना है ना। तो जो बाबा ने ये पॉइंट्स बोले, थोड़ा हम इस पर भी आज डिटेल में समय भी है, हम डिस्कशन कर सकते हैं, तो वो भी करेंगे सभी लोग ना, इससे सबको फायदा होगा। जी सिस्टर शेयर कीजिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को इष्ट देव व इष्ट देवी के रूप में देख रहे हैं कि मेरे बच्चे कितने पूज्य हैं। तो बाबा कहते हैं कि अपना पूज्य स्वरूप भी सदा सामने रखो। और बाबा ने इष्ट देव बनने वालों की विशेष जो 8 विशेषताएं बताई हैं, 8 बातें बताई हैं, उसमें एक है कि प्योरिटी की पर्सनैलिटी। तो अभी पिछले दिनों चली है मुरली की रूहानी पर्सनैलिटी, इस बेहद की सेवा का साधन। तो उसमें प्योरिटी की पर्सनैलिटी अर्थात हमारे संकल्प बोल कर्म प्योर हों। और उनकी निशानी बाबा ने बताई थी कि स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी हो। रूहानी पर्सनैलिटी इमर्ज रूप में रहे, अर्थात उनके नयन, उनके चेहरा, उनका चलन, उनके संकल्प और संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे, सदा प्रसन्नचित्त होंगे। प्रश्न चित्त नहीं कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, अर्थात कि कुछ भी हो जाए पर्सनैलिटी वालों की प्रसन्नता छिप नहीं सकती, बाबा ने कहा था, क्योंकि वो निरंतर बाबा से कंबाइंड रहेंगे। और ड्रामा में कुछ भी हो रहा है, ड्रामा का पार्ट पक्का होगा। तो जो ऐसे सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं वही नजर से निहाल करने वाले होंगे। तो जैसे बाबा ने कहा ना कि आप इष्ट देव, तो अभी आप यहाँ नजर से निहाल करोगे, तभी तो आपकी भक्ति में द्वापर युग से फिर इष्ट देव बन के उनकी फिर पूजा होगी ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि आप रूहानी पर्सनैलिटी में आप सदा निरंतर बाबा से कंबाइन रहो। और ड्रामा में ये क्या क्यों, हर एक के पार्ट को देख के प्रश्न नहीं। तो जब ये आपको पूरा समझ आएगा, तो फिर आपके जो रूहानी पर्सनैलिटी सबको स्वप्न संकल्प में भी पवित्रता की झलक नजर आएगी सबको, कि ये तो बिल्कुल ही प्योर हैं। तो ऐसे बाबा ने आज प्योरिटी की पर्सनैलिटी का निशानी बताई। ओम शांति। आप शेयर कीजिए पीला जीमेल। जी मैं हैंड रेस किया है ना। जी तो कोई और भी शेयर कर सकता है, जैसे इस पर भी हम डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। कलानी वालों के प्रति भी वाह वाह के पुष्पों की वर्षा करने वाले होंगे। ओम शांति। जी मैं बोलूं? हाँ जी सिस्टर बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है कि अपने इष्ट देव रूप को सदा सजाए रखना। ओम शांति। शांति। ग्लानि करने वाले के ऊपर सदा वरदानी के लिए पापा ने कहा
कि वे सदा सर्व के प्रति संकल्प और बोल में भी वरदानी होंगे। संकल्प में भी वो सबको वरदान देने वाले होंगे, बोल में तो होंगे ही। तो बाबा ने कहा ग्लानि और शिकायत करने वाले के प्रति भी वाह वाह के पुष्पों की वर्षा करेंगे। इसके रिटर्न में इष्ट देव रूप में पुष्पों की वर्षा ज्यादा होती है। बाबा ने कहा रहम करने वाले के ऊपर रहम करो तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर किसी ने हमारी ग्लानि करी, हमारी बुराई करी, हमारे को हर समय बुरा भला कहते रहते हैं, लेकिन उनको भी हम अगर गुणमाला पहनाएंगे, हर समय उनको उनके गुणों का वर्णन ही करेंगे, तो वो हमेशा के लिए उनके भक्त बन जाएंगे। और सदा सहयोगी साथी बनना उनका निश्चित हो जाएगा, क्योंकि उनको ये दिखेगा कि हम तो इनकी हर समय बुराई करते रहे और फिर भी ये हमारे लिए इनकी भावना हमारे लिए हमेशा अच्छी तरह से ही बोलते हैं, संकल्प और बोल में भी हमें वरदान ही देते रहते हैं, हमारे गुणों का ही वर्णन करते रहते हैं। हम इनको अवगुण पहुंचाते ही हमारे गुणों का वर्णन करते। तो ये बाबा कह रहे हैं कि ऐसी आत्माओं के ऊपर हमें खास विशेष रूप से वरदानी बनना है। ग्लानि करने वाले होता क्या है दुनिया में कि जैसे किसी ने बुराई करी हमारी, तो क्योंकि हम लोग भी उल्टा उसको अपने आप को डिफेंड करने लग जाते हैं और उनकी ही बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो जो अष्ट और इष्ट देव वाली आत्मा है, क्योंकि वो फुल है अपने गुणों में, शक्तियों में, तो कोई कुछ भी बोले उनके मुख से अवगुण या बुराई या ऐसे वरदानी बोल ही निकलेंगे उनके लिए। तो ये ऐसी आत्माएं ही इष्ट और अष्ट बनने की अष्ट होती हैं, अष्ट वही इष्ट बनने वाली आत्माएं होती हैं। ओम शांति। ओम शांति। हम भी ऐसे ही कर सकते थे। ब्रह्मा बाबा क्या करते, गाली देने वाले को गले लगाते थे। वो सोचते थे कि अब ये आत्मा परवश है, ये आत्मा गुणों से तो भरपूर है लेकिन परवश है इस समय। वो कहते बुरा हमारा जो करे मित्र हमारा, सो यह सोचते थे जो हमारा बुरा करता है वही हमारा मित्र है, हमारी कमी तो बता रहा है, उनको भी गले लगा देते। तो हम भी ऐसे ही इष्ट देव बनने के लिए जो बुरा करते हैं उसका गायन कर सकते हैं, उनके गुण देखें, उनकी गायन करें। ओम शांति। तो फिर हम इष्ट देव बन सकते हैं। उनका ड्रामा में पार्ट चल रहा है। वैसे तो आत्मा तो प्योर है ना, अगर आत्मिक रूप में देखा जाए तो आत्मा तो सभी आत्मा है, पवित्र आत्माएं हैं। ड्रामा में उनको जो पार्ट मिला है वो और मुझे आगे बढ़ाने के लिए मददगार बन रही, मुझे याद दिला रही है कि मैं अभी देहभान में आ गई हूँ। अगर मैं आत्मिक स्मृति में रहूंगी तो मुझे कुछ लगेगा ही नहीं, मुझे लगेगा वाह ड्रामा, वाह ये ड्रामा में मुझे ड्रामा का पार्ट पक्का करा रही हैं। तो जी इसलिए ऐसे आत्माएं और भी उनके संकल्प मतलब और बोल में उनके लिए वरदान निकलेंगे कि इन्होंने मुझे याद दिलाया कि आप अभी फिर से देहभान में आ गए हो। ओम शांति। जी। आत्मा तो सतो प्रधान ही ओम होती शांति। है। आत्मा सतो प्रधान ही आती है, ऊपर सतो प्रधान ही होती है आत्मा तो उस समय। ओम शांति। बोलो भाई जी। हाँ जी शेयर कीजिए आप। इष्ट देव के बाबा ने आज 8 गुण बोले हैं जो हमें अपने अंदर इमर्ज करने हैं और जो हमारे अंदर पहले से हैं लेकिन इमर्ज करके हमें बाहर निकालने हैं। सबसे पहला बाबा ने कहा रहम दिल बनना है, और रहम दिल बनने के लिए सबके लिए रूहानी दृष्टि रखनी है, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। दूसरा बाबा ने कहा सदा इष्ट देव बनकर दुख हरता सुख करता बनना है। तीसरा बाबा ने कहा संकल्प बोल और कर्म में प्योरिटी होनी चाहिए। चौथा बाबा ने कहा स्वभाव संस्कार में हमेशा श्रेष्ठता होनी चाहिए। पांचवा बाबा ने कहा सर्व गुणों से श्रृंगारित दिखाई देने चाहिए, सारे गुण आपके अंदर रोज की रोज दिखाई देने चाहिए, सब लोगों को दिखाई देने चाहिए कि गुण शांति सुख आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान और शक्ति आपके अंदर इमर्ज्ड है। और फिर बाबा ने कहा कि सदा स्थिति अचल अडोल रहनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा फीचर सदा स्वयं के लिए भी कमल समान हो और दूसरों के लिए भी कमल समान हो। शक्ल से देख के अपने आप को भी लगे कि हाँ मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, और दूसरे भी आपको देख के चेहरे चलन से फील कर सकें। और लास्ट बाबा ने बोला सर्व संकल्प आपके बोल वरदानी होने चाहिए, कि आपके मुख से जो भी निकले वो दूसरों के लिए समर्थ और सार्थक सिद्ध हो जाए। ओम शांति।
ओम शांति। अभी जैसे ग्लानि करने वालों के गले में भी गुणमाला पहनाना, जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना। तो अगर हमसे कोई ग्लानि हमारी कर रहा है तो इसका मतलब वो हमसे असंतुष्ट है कहीं ना कहीं। तो हम स्वयं की चेकिंग करें, क्या मैं स्वयं से असंतुष्ट हूँ? क्योंकि जब हम स्वयं से असंतुष्ट होंगे, कोई कमी हमारे अंदर होगी, तो वो वाइब्रेशन फैलेंगे, क्योंकि वो हमारे नेचर में, हमारी वृत्ति में जब फैलेगा तो हमारे नेचर में भी रिफ्लेक्ट होगा, जिसकी वजह से वो हमसे असंतुष्ट होगा सामने वाला। तो हम स्वयं की चेकिंग करें कि मैं कहाँ कहाँ मैं स्वयं से असंतुष्ट हूँ, मुझ में संतुष्टता का गुण नहीं है। तो इसका मतलब हमें वर्क अपने ऊपर ही करना है। ओम शांति। हम्म, हम्म। जैसे ओम ब्रह्मा शांति। बाबा का भी हुआ ना, ब्रह्मा बाबा का भी बहुत, जैसे वो न्यूज़पेपर में बाबा की ग्लानि करते थे और बहुत कुछ छापा। फिर वही, उसी ने बाबा, जब बाबा से जब मिला तो बाबा ने तो हमेशा उसको बच्चे बच्चे कह के बात करा, और उसी आत्मा ने फिर बाबा के लिए अच्छा भी लिखा। तो बाबा तो हमेशा, ब्रह्मा बाबा ने भी ऐसे फॉलो करा ना, तो हमें भी ऐसे ही फॉलो करना है, बाबा के सामने रख। क्योंकि जो भी हमें ग्लानि कर रहा है और हम उसको अगर शुभ भावना दे रहे हैं, बाबा ने बोला उसको सकाश भी दे सकते हैं अगर हम। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में बोला था कि अगर जो आपका ग्लानि कर रहा है या आपके लिए बुरा बुरा बोल रहा है उसको सकाश दो, तो बाबा भी आपको मदद करेगा। तो ऐसा हम करते हैं, फिर वही देखते हैं कि अब सीन तो सामने है, कल्याण का है, और बाद में कुछ समय बाद वही आत्मा या दुनिया वाले देखते हैं कि इसने कितनी ग्लानि करी, फिर वही आत्मा हमारे लिए थोड़ा सा भी पॉजिटिव बोलती है। ये तो दुनिया तो देख रही है ना कि हम क्या कर रहे हैं, हम चुप रहे उस समय, और फिर वही हम फिर भी पॉजिटिव रहे, तो उसी से तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी ना। तो ये परिवर्तन हमें करके दिखाना है, तो हमें भी इसको अपना ऐसे धारण करना है जैसे ब्रह्मा बाबा ने कहा। यही बाबा हमारे से उम्मीद रखते हैं। हाँ जी, शेयर कीजिए और भी sister। ओम शांति है जी। जब हम इस समय बहुत सेवाधारी है, अपनी बहुत ऊंची स्थिति बनाई है, ब्रह्मा बाबा के समान हम सेवा में सहयोगी बने हैं, तो उनके साथ ही हमारी पूजा होगी। राजवंश में जो रॉयल घराने हैं, उस राज घराने में हम जाने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने पड़ेंगे। जिस आत्माओं का रॉयल संस्कार बनते जा रहे हैं, जिनकी अपने कर्मेंद्रिय पर शासन है, वो राज घराने में आएंगे। अगर अभी भी कर्मेंद्रिय धोखा देती है तो वो प्रजा में जाएंगे। तो पूजा भी किस दिन पर, किस त्योहार पे इसकी हम नियम में पक्के हैं न, तो हमारी पूजा रोज ही होती है। और हम नियम में पक्के नहीं, एक दिन अमृत वेला किया और एक दिन मुरली की मिस की, तो पूजा भी इस दिन की होगी, त्योहार प्रमाण होगी, अथवा तो मंथली होगी, अथवा तो वीकली होगी। तो आपका राजवंश और इष्ट अभी भी तैयार होगा। हमें चेकिंग करना है कि हम राजवंशी है या इष्टवंशी है। ओम शांति। इतिहास कहा कि कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा, तो कलियों की कीचड़ में रहते हुए भी दृष्टि, वृत्ति और कृति, ये तीनों ही पवित्र रहना चाहिए। जैसे वृत्ति जैसी स्मूर्ति, स्मूर्ति जैसी मैं जो आत्मा हूँ, सती कई लक्ष्मी नारायण, जब ये आगे चित्र रखते हैं तो भी वृत्ति चंचल नहीं होती। स्मूर्ति भी रहनी चाहिए, मैं ये कल के पहले ही लक्ष्मी नारायण का मैं आत्मा हूँ। तो दृष्टि पवित्र रहनी चाहिए, दृष्टि, वृत्ति और कृति। जैसे मैं कर्म करूंगा, वैसे देखकर अब करेंगे कर्म, ऐसे कर्म भी न्यारा और प्यारा बनना चाहिए। तो लक्ष्मी जैसे लक्ष्मी के चित्र में जैसे बैठे हुए आसन दिखते हैं कि मैं कमल पुष्प समान लक्ष्मी बैठे, दृष्टि तो विश्व में रही है, लेकिन कैसी दृष्टि, पवित्र दृष्टि, ऐसे ही बाबा कह रहे हैं। ओम शांति।
लास्ट पॉइंट शेयर कर सकते हैं कि समय भी हो गया है, फिर हम पोल लॉन्च करेंगे। ओम शांति। गलानी करने वाले को गले लगाने के लिए हमें करना क्या है? तो हमें सदा अपने स्मृति का स्विच ऑन करके रखना है, बाबा की याद में रहना है और अपनी साइलेंस पावर को बढ़ाते जाना है। तो स्वयं ही ये फिर विशेषता भरने लग जाती है आत्मा। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा। पोल लॉन्च किया है तो सभी लोग अपना पार्टिसिपेट कीजिए इसमें। नहीं आया भाई साहब। मैं दोबारा कर देता हूँ इसे। थैंक यू भाई साहब। जी मैं अच्छा सिस्टर, आप हमें योग कराएं और होमवर्क भी दें। ओम शांति। होमवर्क, आज हम होमवर्क लेंगे। पहला होमवर्क, आज बाप दादा ने श्रेष्ठ इष्ट देव बनने वाले की जो विशेष 8 विशेषताएं बताई है, उनको हम 8 सुमानों के रूप में अपने स्मृति में रख बार बार रिवाइज और रियलाइज करेंगे और कम से कम 3 बार लिखेंगे। पहली विशेषता से पहली समान, मैं रहमदिल आत्मा हूँ। दूसरी समान, मैं दुख हरता सुख करता हूँ। तीसरी, मैं प्यूरिटी की पर्सनालिटी हूँ। चौथी, मैं सिंपल और श्रेष्ठ आत्मा हूँ। पांचवी समान, मैं सर्व गुणों से श्रृंगारित आत्मा हूँ। छठी, मैं कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा हूँ। सातवीं, मैं अचल अडोल एक रस आत्मा हूँ। आठवीं समान, मैं वरदानी मूर्त हूँ। दूसरा होमवर्क हम लेंगे, यदि कोई हमें ग्लानि व शिकायत करे व सामना करे, हमें ब्रह्मा बाबा समान सबका स्नेही बन मधुरता का गुण धारण कर सब कुछ सहन कर चुप रहना है। सबको शुभ भावना और शुभकामना देनी है। और अब हम बाबा के साथ योग करते हैं। ओम शांति। अपने आप को देखेंगे पूज्य स्वरूप में, भव्य मंदिर में स्थानापन्न। मैं महादानी वरदानी कमल पुष्प आसिनी इष्ट देवी हूँ। मेरे नयन कमल, मुख कमल, चरण कमल, हस्त कमल जो 1 सेकंड की दृष्टि पाने के लिए आज भी भक्त आत्माएं लंबी कतारों में खड़ी है। मैं वही इष्ट देवी हूँ जिसका नाम जपते जपते भक्त आत्माएं थकती नहीं, जिसके नाम जपते जपते
तीर्थ यात्रा करते हैं, कुल देवी के दर्शन करने जाते हैं। मैं वही हूँ, यह मेरा ही स्वरूप है। भक्त आत्माएं भक्ति भाव में पूर्णतया डूबकर भिन्न भिन्न साज बजा रहे हैं, आरती गा रहे हैं, मंत्रों उच्चारण कर रहे हैं, मेरे गुणों की महिमा की गुणगान कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, भावविभोर हो रहे हैं। मेरे हर कर्म की विधि पूर्वक पूजा हो रही है। मैं वही सर्वगुण संपन्न निर्विकारी आत्मा, पूज्य आत्मा, जिसके आगे हर आत्मा अपने पापों को धोने के लिए, क्षमा याचना के लिए अपना सिर झुका रहे हैं। मैं इष्ट देवी अपनी पवित्र वाइब्रेशंस द्वारा सर्व आत्माओं को भरपूर कर रही हूँ। मुझसे निकली शक्तियों की किरणों से उनके विघ्न समाप्त हो रहे हैं। मैं वही दुर्गा, काली, जगदम्बा, वैष्णव, तो कभी हनुमान, तो कभी गणेश, यह मेरे ही स्वरूप है। अब मेरा हाथ वरदानी मुद्रा में उठकर उन्हें वरदान दे रहा है। उन पर सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्तियों के किरणें वर्षा हो रहे हैं। उनके शुद्ध मनोकामनाएं पूर्ण हो रहे हैं। इन सब किरणों को पाकर ये भक्त आत्माएं संतुष्ट हो रहे हैं, जैसे कि उन्हें सब कुछ मिल गया, उनकी जन्म जन्म की प्यास बुझ गई। अब सर्व को भरपूर कर मैं अपना फरिश्ता का चोला धारण कर वापिस अपने इस शरीर में प्रवेश कर रही हूँ और विराजमान हो जाती हूँ ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में, अपने मस्तक के मध्य में। हमें ऐसा महादानी, वरदानी, इष्ट देव देवी बनाने के लिए प्यारे बाप दादा को शुक्रिया। और बाप दादा के लिए एक गीत है, जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए, जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए, बस कुछ पल की बात है, फिर कल चलना साथ है, हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है, संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए, जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, हैव अ नाइस डे।
बहुत अच्छा गाया। ओम शांति। बहुत अच्छी आवाज है दीदी आपकी। ओम बहुत शांति। अच्छा। गुड डे, ओम गुड डे शांति। ऑल ईश्वर के तपस्वी। आत्माओं ओम के लिए शांति। दृष्टि पवित्र रखना ये भी नेत्रदान है। ओम शांति। ओम शांति। शांति। थैंक यू। प्यारे परिवार, दिव्य आत्माओं, शुक्रिया बाबा। ओम शांति, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया।